75 दिन के लॉकडाउन के बाद आज से मंदिर खोल दिए गए हैं। मंदिर खुलने के बाद भक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की लाइन दिखाई दे रही है। मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक की। कालका जी मंदिर, गौरीशंकर मंदिर, झंडेवाला मंदिर और इसके अलावा गाजियाबाद में दुधेश्वर महादेव के मंदिर को भी खोला गया है, जहां पर भक्त पहुंचे। सुबह से हम देख रहे हैं तस्वीरों में और आप तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से भक्तों की लंबी लाइन नजर आ रही है, लेकिन नियम कायदों के साथ ही दर्शन की इजाजत मिल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करना है। अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उज्जैन, बेंगलुरु और लखनऊ की ये तस्वीर है। महाकाल मंदिर की तस्वीर, डोडा गणेश मंदिर और संकट मोचन मंदिर। तो कमोबेश हर शहर, हर राज्य और हर इलाके जहां की भी तस्वीर सामने आ रही है, वहां पर आज मंदिरों के कपाट खुलते ही दर्शन के लिए भक्त भी पहुंच गए। सुबह सुबह भक्त पहुंचे दर्शन करने के लिए। हनुमान के दर्शन, गणेश के दर्शन, महाकाल के दर्शन, गौरी शंकर के दर्शन के लिए। कालिका जी मंदिर दिल्ली की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, वहां पर भी भक्त पहुंचे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। भक्तों से मास्क पहनकर जाना है। आपको बता दें कि उज्जैन जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर आरती की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर भी भक्तों को सिर्फ नियमों के साथ ही दर्शन करने की इजाज़त मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। एक बार में 5 से ज़्यादा लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। 6 फीट की दूरी रखनी होगी। मास्क और ग्लव्स पहनने होंगे। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के गुरुद्वारे की और लखनऊ में ईदगाह मस्जिद की तस्वीर है। तो गुरुद्वारे भी आज से खुल गए हैं और मस्जिद भी खुले हैं। यहाँ पर भी भक्त नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी लोग नजर आ रहे हैं जो नमाज अदा करने के लिए पहुंचे, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पहुंचे। दूसरी तरफ गुरुद्वारे में भी लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। और ये लखनऊ की तस्वीर है। नमाज अदा करते हुए आपको लोग नज़र आ रहे हैं और ये तमाम नियमों के साथ मस्जिद खोले गए हैं, उसका पालन भी किया जा रहा है। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी खोल दिए गए हैं। अब गुरुद्वारे की तस्वीर देखिए। दिल्ली के गुरुद्वारे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। गुरुवाणी सुनने के लिए भक्त पहुंचे और यहाँ पर भी नियमों का पूरा पालन कराया गया। अमूमन आम दिनों में तस्वीर थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च खुले हैं, यानी कि धार्मिक स्थलों को खोला गया है, तो उसकी तस्वीर आज अलग नजर आ रही है। भक्तों को धार्मिक स्थल तक पहुंचने के लिए क्या कुछ ध्यान रखना है वो भी आप समझ लीजिए। एक साथ 5 लोगों को एंट्री मिलेगी। दूसरी बात यह है कि 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर ही आप दर्शन कर पाएंगे मंदिरों में। साथ ही सैनिटाइजेशन के बाद ही अंदर आने की इजाजत मिलेगी। मंदिर परिसर में आपको एंट्री की इजाजत मिलेगी। आपके जूते मंदिर परिसर के बाहर ही आपको निकालने होंगे। मास्क लगाकर आपको पहुंचना होगा। ग्लव्स पहनकर आपको पहुंचना होगा। और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो दूरियां या फिर जो बॉक्स बनाए गए होंगे, जो दूरी निर्धारित की गई है, उसके हिसाब से आपको लाइन में खड़े होना है। आप गुरुद्वारे की तस्वीर देख रहे हैं और वहां पर भी पिछले कुछ दिनों से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था, ताकि जो भक्त पहुंचेंगे उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोरोना से भी बचाव हो सके, क्योंकि लोग लगातार पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, आवाजाही बढ़ेगी। तो ऐसे में संक्रमण से बचा जा सके, उसकी भी कोशिश पहले से की गई है, उसकी तैयारी पहले से की गई है। अब एक तस्वीर आप ये भी देखिए। योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह आज गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की।
गोरखपुर से दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और इसके अलावा बाकी शहरों में भी हम आपको लेकर चलेंगे, वहां पर भी हमारे सहयोगी होंगे। लेकिन सबसे पहले दीपक के पास चलते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। दीपक, हमने तस्वीरें देखी, राज्य के मुख्यमंत्री ने आज सुबह की शुरुआत मंदिर में जाकर की। देश भर में तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई है। गोरखपुर में आप क्या देख पा रहे हैं? वहां पर नियम कायदों का पालन किया जा रहा है और मंदिर में अगर लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए तो किन किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, गोरक्षपीठ नाथ संप्रदाय का सबसे जो प्रमुख मंदिर है वो है और इस पीठ के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान में सीएम है यूपी के। तो ऐसे में 78 दिनों के बाद जब मंदिर खुला है तो पहली पूजा अगर कहें मंदिर की तो पीठाधीश्वर के द्वारा की गई है और इसके लिए मुख्यमंत्री कल शाम को ही गोरखपुर पहुंचे। आज सुबह 6 बजे उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना किया। उसके बाद से मंदिर के जो कपाट हैं वो लोगों के लिए खोल दिए गए, श्रद्धालुओं के लिए। और जितने भी श्रद्धालु इस समय मंदिर में पहुँच रहे हैं, मुख्य गेट पर ही उनको रोका जा रहा है, उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है, साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और प्रॉपर चेकिंग करने के बाद से उनको मंदिर में भेजा जा रहा है। भीड़ कहीं पे आपको नजर इसलिए नहीं नजर आएगी क्योंकि सिर्फ 5-5 लोगों को ही इस समय भेजा जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका उल्लंघन ना हो और हर एक व्यक्ति बड़े आराम से इसमें आकर के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा है। सारे मंदिरों को खोल दिया गया। मुख्यमंत्री के अलावा इस गोरक्षपीठ में जितने भी दूसरे देवी देवताओं के मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में इसमें पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। हालांकि कुछ यहाँ पे प्रतिबंध लगाए गए हैं। आमतौर पर जिस तरह से पिछले दिनों लोग आते थे, प्रसाद चढ़ाते थे और यहाँ का जो भस्म है वो पुजारी अपने हाथों से उनके माथे पर तिलक लगाते थे, इस बार उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। किसी तरह से कोई टच किसी को कोई नहीं करने वाला, पुजारी हो चाहे जो भक्त हो वो मंदिर में किसी तरह का कोई जो सामान है उसको नहीं छुएंगे। दूर से ही सारी पूजा की जो विधि है वो लोग करेंगे और यहाँ पे पूजा करने के बाद से उनको एक गेट से प्रवेश करा के दूसरे गेट से वापस कर दिया जा रहा है। और सुबह से यहाँ पे सैकड़ों लोग आकर के पूजा कर चुके हैं। दूसरे जो मंदिर हैं शहर के, वहाँ पे लगभग यही व्यवस्था है और जितने भी मंदिर है वहाँ पे पुलिस की भी व्यवस्था की गई ताकि किसी तरह की भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक पाठ पढ़ाने की बात मुख्यमंत्री करते हैं उसका कहीं उल्लंघन न हो। जी, उज्जैन लेकर चलते हैं आपको, वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आदित्य, उज्जैन में महाकाल के मंदिर की तस्वीर हमने देखी, पूजा अर्चना की गई है। भक्त भी पहुंच रहे हैं क्या वहां पर दर्शन करने के लिए? देखिए, निश्चित रूप से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और तकरीबन 8 बजे से ये समय दिया गया था। 8 से 10 का पहला स्लॉट रहेगा जिसमें भक्तों को आना है और अभी भक्तों का यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ने स्वागत किया, सत्कार किया और उनके गले में दुपट्टा बांधकर उन्हें दर्शन करने के लिए कहा गया। महाकाल मंदिर के सबसे पहले तो आपको दर्शन कराना चाहूँगा जो पिछले तकरीबन 80 दिनों के बाद खुला है। ये मुखारबिंद है महाकाल मंदिर का। कहते हैं अगर मुखारबिंद के दर्शन हो तो दर्शन का पुण्य लाभ मिल पाता है। ऐसा सदियों में मौका आया जब महाकालेश्वर के द्वार जो हैं तकरीबन 80 दिनों तक बंद रहे हैं। ऐसा सदियों में मौका आया, कभी मौका ही नहीं आया। और जो यहाँ के पुजारी हैं उनका कहना है कि हमारे पूर्वजों से भी हमने कभी नहीं सुना कि ऐसा कोई काल आया हो, चाहे देश में दुनिया में दंगे फसाद हुए हों, तमाम तरह की आपदा आई हों, लेकिन महाकाल मंदिर के द्वार कभी बंद नहीं हुए। महामृत्युंजय इन्हें कहा जाता है। मृत्यु के काल को टाल दे वो होता है महाकाल। और महाकाल के अंदर जो है इतना लंबे समय बाद ये दौर देखने को मिला। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन कराए जा रहे हैं। तकरीबन जो है 5 फीट का एक दायरा बना हुआ है और उसके लिए बराबर मार्क लगाए गए हैं। थर्मल इंडिकेटर से स्क्रीनिंग की जा रही है और ये तापमान जांचा जा रहा है कि जो संबंधित व्यक्ति दर्शन करने आ रहा है उसका तापमान क्या है। तकरीबन पहले स्लॉट के अंदर 400 लोग दर्शन करेंगे और ऑनलाइन ये व्यवस्था की गई थी और एक मास्क सैनिटाइजर के साथ जो तमाम हिदायतें दी हैं उसके साथ ही ये दर्शन पूरे होंगे। मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। मंदिर में दूर से ही दर्शन करने होंगे और क्रमबद्ध तरीके से बिना किसी भीड़ के यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये पहला दिन है इसलिए विशेष एहतियात जो है महाकाल मंदिर में रखी गई है। व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है, बहुत ज्यादा भीड़ न जमा हो इसके इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ। मानवेंद्र हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़े हैं। मानवेंद्र, इलाहाबाद में क्या तैयारी की गई है, वहां पर भक्तों के लिए क्या इंतजाम है? जी देखिए, जिस तरह के निर्देश सरकार की तरफ से आए थे उन सभी निर्देशों का पालन सभी मंदिरों में किया जा रहा है। हम इस वक्त 51 शक्तिपीठों में से एक अलोप शंकरी देवी मंदिर में है और आपको सीधे दृश्य दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए सुबह से ही पहुँच रहे हैं।
हालांकि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से एक डिस्टेंस मेंटेन किया गया है, लोग अपने अपने जो दूरियां हैं उसको मेंटेन कर रहे हैं और एक गोला बनाया गया है जिसमें सब लोग खड़े हैं। इसके अलावा तमाम निर्देश दिए गए हैं इस मंदिर प्रशासन की तरफ से। जूता चप्पल पहन के कोई मंदिर में नहीं आ सकता है। हाथ की सफाई के लिए सैनिटाइज करके हाथ को तब अंदर आ सकते हैं। और जो जिस तरह से चंदन रोली तिलक अपने हाथ से खुद अपने आप को लगाने के लिए कहा गया है, कोई पुजारी या कोई यहाँ पर आपको नहीं लगाएगा। मास्क और टिश्यू पेपर और जो तमाम चीज़ें आप अपने साथ लेके कैरी करते हैं उनको कोई मंदिर परिसर में नहीं फेंक सकता है। जूते चप्पल बाहर ही उतार दिए गए हैं और खड़े होने के लिए गोल निशान बनाए गए हैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा जो तमाम प्रतिमाएं हैं उनके स्पर्श करने पर मनाही है। और जिस तरह से लोग घंटी बजाते थे और ग्रिल को छूते थे और जो मंदिर में के अंदर कंपाउंड है उसको छूते थे, वो सारे प्रतिबंध लगाए। तो जिस तरह के निर्देश आए उनका पालन यहाँ पर कराया जा रहा है। और ये 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर माँ भगवती का जो अंग था वो उसका लोप हो गया था, इसीलिए इस स्थान को अलोप शंकरी देवी के नाम से जाना जाता है। लोगों की भीड़ हालांकि है, लेकिन जिस तरह से मंदिर परिसर मंदिर के गेट के बाहर ही उनको स्क्रीन करके अंदर आने दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर जो नियम दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन यहाँ पर करवाया जा रहा है। और पुजारी जो यहाँ के महंत हैं उनका कहना है कि जिस तरह के निर्देश आएंगे उनका पालन कराया जाएगा। हम चाहते हैं कि जो भक्त यहाँ पर आएँ वो आशीर्वाद लेने आए, अपने साथ रोग लेकर के ना जाए। और इस लिहाज से सभी तैयारियाँ मंदिर की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। विशाल चंडीगढ़ से हमारे साथ है। विशाल, चंडीगढ़ में क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ की बात करें तो जिस तरह से गाइडलाइन आई थी उसको अपनाते हुए आज से जो है वो मंदिर खोल दिए गए। मैं आपको यहाँ पर एक दिखाऊंगा कि जो मंदिर है उसको खोल दिया गया है, लेकिन जो भगत हैं वो कहीं ना कहीं इक्का दुक्का ही नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं शिवलिंग है और तमाम यहाँ पर मंदिर हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो गाइडलाइन आई हुई है, जो घंटियाँ थी उनको हटा दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जब आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उसके बाद जो है वो हैंड सैनिटाइज किए जाएंगे। आपके चप्पल जो है वो बाहर ही खोले जाएंगे या फिर अपनी गाड़ी में खोल कर आएँ। तो इस तरह की जो है जो गाइडलाइन आई है उसको यहाँ पर पूरी तरह अपनाया जा रहा है। और साथ ही जो लोग हैं मंदिर कमेटी के, वो क्या कहते हैं, किस तरह की गाइडलाइन जो है यहाँ पर अपनाई जा रही है, जो गाइडलाइन आई है किस तरह से फॉलो कर रहे हैं उसका? जो गाइडलाइंस आई हैं वो उसको सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। 2 गज की दूरी और सैनिटाइज करके हाथ और साथ में थर्मल स्क्रीनिंग करके ही भक्तों को एंट्री दी जा रही है। तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। तो घंटियाँ उतार ली गई हैं ताकि मतलब कुछ टच ना हो किसी को, और मूर्तियों को हाथ लगाने की सख्त मनाही है। तो यहाँ पर श्रद्धालु भी उनसे बात करते हैं। करीब 2.5 महीने बाद जो है मंदिर के कपाट खोले गए हैं, तो आज आप मंदिर आए, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा लगा जी, 2.5 महीने के बाद हम मंदिर आए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सब पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हैंड सैनिटाइज़र वगैरह रखा हुआ सारा। बाकी जो मतलब गाइडलाइन है सरकार की तरफ से वो सारी फॉलो की जा रही है। लेकिन जब आप 2.5 महीने पहले मंदिर में आते थे तो किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होती थी, लेकिन अब दर्शन बिल्कुल बदल गए हैं। तो क्या लग रहा है कि ये चेंजेस जो है कहीं अलग से हो गए हैं सारा कुछ? नहीं, वो पहले तो चलो गाइडलाइन नहीं थी इसलिए कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब जो है वो हम सबके ही अच्छे के लिए, क्योंकि हम लोग बचे रहेंगे इससे, तो थोड़ा मतलब डिस्टेंस भी रखा जाएगा, सब कुछ रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे हित के लिए हैं, ठीक है जी, इसमें सबका ही ठीक मतलब होगा, भीड़ भाड़ ना हो, इन चीज़ों से बच रहे हैं सारे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो गाइडलाइन आई है मंदिरों को खोलने को लेकर वो यहाँ पर अपनाई जा रही है। और जो श्रद्धालु हैं जो 2.5 महीने करीब बाद जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो भी खुश हैं कि आखिरकार जो है वो कपाट खोले गए हैं। जी ठीक है, मनीष नोएडा से हमारे साथ हैं। मनीष, नोएडा में क्योंकि कोरोना के मामले ज़्यादा हैं और नोएडा को सील करके रखा गया, पहले भी हमने देखा कि नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शहर है जहां पर एहतियात सबसे ज़्यादा बरतने की ज़रूरत महसूस की यहाँ के प्रशासन ने। अब जब अनलॉक 1 हुआ है तो यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? क्या जो धार्मिक स्थल हैं उनको बाकी अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों की तरह खोल दिया गया है? यहाँ पर कुछ नियम बदले हैं, कुछ अलग हो रहा है? देखिए, उस शहर के भक्त आज खुद को बहुत भाग्यवान महसूस कर रहे होंगे जहाँ के मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। हालांकि नोएडा में भक्तों का भी और इंतजार करना होगा। हम मौजूद हैं नोएडा के साईं मंदिर के बाहर
और सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से ये एक मंदिर है। हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। सुबह 6 बजे ही मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। आज 78 दिन बाद मंदिर को खुलना था, लेकिन अभी 2 दिन भक्तों को और इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 दिन तक अभी मंदिर के कपाट और नहीं खुलेंगे। हमारे साथ मंदिर के मैनेजर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रियव्रत दास। किस वजह से आज मंदिर नहीं खोला जा रहा है? हमें जो दिशा निर्देश प्राप्त हुई है कल परसों, तो उसके लिए पूरी तैयारी अभी नहीं हुई है। 1-2 काम रह रहे हैं, तो हम लोग पूरी तैयारी अच्छी तरह से तैयारी करने के बाद ही परसों खोलने जा रहे हैं। अभी मंदिर के अंदर मैं देख रहा हूँ कई सारे कर्मचारी पहुँचे हुए हैं। क्या मंदिर के अंदर तैयारी शुरू हो चुकी है? हाँ, मंदिर के अंदर तैयारी शुरू हो चुकी है। हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, ये सब ऑलरेडी दे दिया जा चुका है। हमारे क्या क्या एहतियात बरतने जाने हैं? पार्डन? क्या क्या एहतियात बरतने जाने हैं? जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, आपका हैंड ग्लव्स, मूर्ति को हाथ नहीं लगाना, और बाकी एक बार में 5 लोगों के ही अंदर जाने की अनुमति है। तो ये सब हम लोग एहतियात पहले से तमाम तैयारी ये बता रहे हैं। और बाहर भी आप देखिए किस तरह से स्क्वायर बना दिए गए हैं। इन्हीं स्क्वायर्स में लोगों को खड़े होने हैं। हालांकि पहले यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर आप अपने जूते और चप्पल रख सकते थे, लेकिन अब गाइडलाइन में ये साफ कहा गया है कि जो भी यहाँ पर आएगा उसे अपने जूते चप्पल अपनी गाड़ी में ही रखना होगा। कोई भी बाहर नहीं आएगा। किसी को भी प्रसाद या जल चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी और एक बार में 5 लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। हालांकि साईं मंदिर पर हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए और खुद मंदिर मैनेजमेंट के लिए ये तय करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि कैसे भक्तों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। लेकिन फ़िलहाल इन सब चीज़ों के लिए अभी कम से कम 2 दिन का इंतज़ार और करना होगा। और आज ही नहीं, सिर्फ ये साईं मंदिर ही नहीं, बल्कि नोएडा का जो इस्कॉन टेम्पल है, जो कि दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट मंदिर है जहां भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, उसे भी आज नहीं खोला जाएगा। 20 तारीख से उसे खोले जाने की बात कही जा रही है। मतलब आज वहां भी भक्त पहुंचेंगे और निराश होकर वापस लौटेंगे। हालांकि जहां हम खड़े हैं यहाँ पर साईं मंदिर 2 दिन बाद भक्तों के लिए खुल जाएगा। तैयारी पूरी कर लेना चाहते हैं, उसके बाद ही भक्तों के लिए मंदिर खोलना चाहते हैं। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर अभी भक्त पहुंचकर दर्शन नहीं कर पाएंगे।